हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वांड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, उसके बाद हम देखेंगे उनकी करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। अगर आपको जल्दी है तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, बट हम कहेंगे कि आप पूरी रीडिंग देखिए। इससे आपको अगर दोनों में डिफरेंस आता है तो ये भी पता चलेगा कि उनकी ज़िंदगी में हो सकता है कोई और हो आपके अलावा भी। ठीक है, अगर दोनों सेम आती हैं तो इसका मतलब वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फोकस करें अपने पर्सन पे। नाम दोहराएं, 3 बार गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, शांत होइए, डिवाइन से प्रे करिए। उसके बाद अपने पर्सन के चेहरे पे फोकस करिए, उनकी आंखों पे फोकस करिए और नाम दोहराइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। मैं ले लूँगी क्योंकि वो आया है एकदम। ठीक है, आई नीड 4 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी। डबल 1 की एनर्जी है, डबल 9 की एनर्जी है। कुछ एंडिंग होनी है और कुछ शुरुआत होनी है। 1 नंबर जो होता है वो न्यू बिगिनिंग का होता है और 9 नंबर जो होता है वो एंडिंग होता है। चलिए मैं सारे ही नंबर बता देती हूँ। 7 नंबर, 3 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर। ये नंबर आप लोगों के बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पर डबल 9 की एनर्जी है, डबल 1 की एनर्जी है, ट्रिपल 3 की एनर्जी है, इसके अलावा डबल 7 की एनर्जी है। तो अगर ये नंबर यानी मास्टर नंबर या फिर ये एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं तो आप इनको गूगल या यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए इनके मीनिंग और उनको डिकोड करिए, और वहाँ पे जो गाइडेंस आपको मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करिए। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं तो, अगर नहीं दिख रहे हैं तो नहीं है। ठीक है, ओके। आपके पर्सन क्या है, जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कंपैरेटिवली कम है, बट होगी ज़रूर क्योंकि अभी ये बॉटम भी देखेंगे और हम क्लैरिफायर की अगर ज़रूरत लगी तो क्लैरिफायर भी लेंगे। ठीक है, ओके। आपके पर्सन की एनर्जी में ओवरऑल अगर हम बात करें तो कहीं ना इनका क्राउन चक्र इम्बैलेंस दिखाई देता है। मतलब डिवाइन की ब्लेसिंग इनके ऊपर नहीं है। क्राउन चक्रा, बॉडी के अंदर 7 चक्रास, अगर आप नए हैं नहीं जानते कि चक्रास क्या होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं और ये 7 चक्रास हमारी लाइफ के हर एरिया को मतलब अलग अलग एरियाज़ को करते हैं रेगुलेट। अगर आप जानना चाहते हैं कि चक्रास क्या होते हैं उनके बारे में,
तो मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, उस पर जाइए, वहाँ पर जिसका लिंक भी आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए। वहाँ पे मैंने वीडियो डाले हुए हैं, कुछ वीडियोस मैंने जो है चक्रास के ऊपर डिटेल में डाले हुए हैं पूरे, कि वो किस तरीके से ख़राब क्यों हो जाते हैं, बैलेंस मतलब कैसे हो जाते हैं, बैलेंस कैसे करें उनको, और अगर इम्बैलेंस होते हैं तो क्या होता है, बैलेंस होते हैं तो क्या होता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने उन पर डिटेल में डाली हुई, जाके ज़रूर देखो। एंड एक ब्रीफ रिव्यू मैंने दिया हुआ है उसका, चक्रास का, कि वो चक्रास क्या होते हैं और किस किस को रेगुलेट करते हैं और कैसे उनको ठीक किया जाए, वो सारा सब कुछ मैंने दिया हुआ है उसमें, तो जाके देख सकते हो। ओके, तो आपके पर्सन का क्राउन चक्रा जो है वो इम्बैलेंस दिखाई देता है। ये अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। अब ये बिजनेस वाइज भी हो सकता है, शादी वाइज भी हो सकता है, लाइफ के पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग भी हो सकता है। न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट, जीरो से फिर से एक नई शुरुआत। यूनिवर्स मदर गाया का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इनको, ठीक है। फर्टिलिटी की एनर्जी है, ये शायद या तो अवेयर्ड हैं चक्रास के बारे में, तो ये चक्रास बैलेंस कर रहे हैं, अदरवाइज डिवाइन अपनी मर्जी से ही इनके चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर वो स्टेबिलिटी एक आती हुई दिखाई दे रही है, चक्रास के बारे में अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है। या तो ये डायरेक्टली जानते हैं तो कर रहे हैं उनको, और अगर नहीं जानते हैं तो अनजाने में ही इनसे कुछ ना कुछ हो रहा है। या तो ये योगा मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसकी वजह से इनका हो रहा है, या फिर इनका एक अच्छा टाइम आ गया है, पूजा पाठ स्पिरिचुअल हो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट इनके चक्रास कहीं ना कहीं बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये अपनी ज़िंदगी की एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग, ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, हो सकता है कोई नया रिश्ता हो सकता है, नया जॉब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास आती हुई दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, मतलब कहते हैं ना डे ड्रीमिंग टाइप का करना, मतलब विशफुल थिंकिंग, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाता, वो हो जाता है, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, इस टाइप की सोच इनकी दिखाई दे रही है। कोई चॉइसेस बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा इल्यूजन भी है कुछ चीज़ों को लेकर के ना इनके माइंड में बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग, इसीलिए मैंने बोला था कि बहुत सारी चीज़ें वो इतनी क्या कहना चाहिए, इनके दिमाग में एक भ्रम है किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो ये किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के इनके हो सकता है, या फिर ओवरऑल भी हो सकता है, बिकॉज क्राउन चक्रा जो है उनका इम्बैलेंस है, तो उसका भी एक इफेक्ट यहाँ पर हो सकता है। स्लीपलेस नाइट है, बेचैन बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। फियर इश्यूज़ है, एंग्जाइटी है, इनको काफ़ी होपलेस होते हुए नज़र आ रहे हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। ये अपनी फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना ज़रूर चाहते हैं, बट हो सकता है या तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं या बहुत सारे ऑब्स्टिकल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है किसी भी तरीके से, और ये उन सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बहुत ज़्यादा परेशान है, डर बहुत रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर के ना इनको हो सकता है इतने ज़्यादा घबराए हुए हैं कि इनको नींद भी नहीं आ रही रात में, ठीक है। ये इनकी एनर्जी है, कहीं कुछ एंड होता हुआ दिख रहा है इनको, किसी का प्यार खो दिया है इन्होंने, ठीक है। और जो खो गया है उस पर इनकी नज़र है, जो है इनके पास ऐसा नहीं है कि उसके अलावा उनके पास है नहीं, उनके पास है, बट ये उस पर इनकी नज़र नहीं है जो इनके पास है। जो खो गया है उस पर इनकी नज़र दिखाई देती है। अपनी कोई ख्वाहिश है जिसको ये पूरा करना चाहते हैं, कौन सी ख्वाहिश है अभी हम देख लेंगे। बाकी किसी को मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं, एक प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, प्यार किसी के लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं तो उस प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर हस्बैंड वाइफ है यहाँ पर, अगर ये मैरिड हैं, मतलब किसी के साथ भी, आपके साथ या किसी और के साथ, तो एक न्यू बेबी प्लान करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और जिन लोगों की केस में ऐसा नहीं है, वहाँ ये मैरिज का प्रपोजल देते हुए दिखा दे रहे हैं। अगर मैरिड हैं तो बेबी प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब सबके लिए नहीं होगा, बट ये दोनों ही चीज़ें। पर्टिकुलर कार्ड का एक मीनिंग होता है, वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट उसका हो सकता है। जैसे अगर मैरिड नहीं है तो मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं, ठीक है। और अगर मैरिज का और बच्चे का किसी भी तरीके का कोई सीन नहीं है, तो हो सकता है किसी के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये उस तरीके से होता है। तो यहाँ तो फिलहाल ये ऐसे लग रहा है जैसे किसी को, क्योंकि जो भी इन्हें लग रहा है ना रिलेशनशिप, उनको अगर ये रिलेशनशिप है या जो भी चीज़ इन्हें लग रहा है डिवाइन की तरफ से दिया हुआ है, इस तरीके की इनकी फीलिंग हो रखी है। या तो प्रपोजल किसी को देना चाहते हैं या किसी का रिसीव करना चाहते हैं। पैसे पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में काफ़ी प्रैक्टिकल होते हुए नज़र आ रहे हैं, पैसा, बिजनेस, इन सब चीज़ों को संभालते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है पॉलिटिकल लीडर हो, वो भी हो सकता है। काफ़ी डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं, अबंडेंस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। शादी या तो होती हुई नज़र नहीं आ रही है, शादी टूटती हुई नज़र आ रही है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं। कोई प्लानिंग कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी तरीके का कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं,
ट्रैवल प्लान मुझे बहुत हद तक दिखाई देता है, बस इस ट्रैवल के पीछे कोई ना कोई मकसद है। ठीक है, अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो इस ट्रैवल के पीछे कोई ना कोई इनका मतलब ज़रूर है। शादीशुदा हैं तो शादी टूटती नज़र आ रही है, अगर किसी के साथ शादी करना चाहते हैं तो शादी का सपना टूटता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी एनर्जेटिक हैं, पैशनेट एनर्जी है इनकी, एडवेंचर हैं, काफ़ी फियरलेस हैं, इम्पल्सिवनेस है, लेकिन ये कुछ ना कुछ है, इनका मतलब है जिसकी वजह से एक्शन ले रहे हैं, मतलब एक इंस्पायर्ड एक्शन है, किसी पर्पज से, किसी मतलब से है। कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन है जो इनको लेना है। सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होकर के, हालांकि ब्लाइंड फोल्डेड है, इनको पता कुछ नहीं है, बट स्टिल ये सोच समझ के कोई अच्छा डिफ़िकल्ट डिसीजन है उसको ये लेना चाहते हैं। एग्रेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो सकती है, अगर किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो वहाँ से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो सकते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन किसी के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो इस तरीके की इनकी एनर्जी हो सकता है। किसी तरीके की ड्रिंक कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं, तो मतलब कुछ है, जो भी है डिस्ट्रक्टिव है, अच्छा नहीं है। ठीक है, एक एडिक्शन है, ठीक है, एडिक्शन है, उस तरीके की एनर्जी है। हैप्पी फैमिली चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, पर लड़ाई झगड़े यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, खुद को बहुत डिफेंसिव मोड में रखते हुए नज़र आ रहे हैं। फैमिली बिजनेस है तो फैमिली बिजनेस करना चाहते हैं या उसके रिगार्डिंग फैमिली से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्राउन चक्र इनका हो सकता है इम्बैलेंस है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये अपना डिवाइन की ब्लेसिंग हो सकता है मिल रही है, या ये खुद में अगर ये अपने क्राउन चक्रा को बैलेंस करें तो डिवाइन की, यूनिवर्स की, मदर गाया की इनको ब्लेसिंग मिलने वाली है, तो जिससे क्या होगा, इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। ठीक है, किसी के साथ, नए इंसान के साथ जुड़ेंगे, या तो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं या आने वाले समय में जुड़ने वाले हैं। प्यार की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, हो भी रही है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। ठीक है, मटेरियल हार्वेस्ट, इन्हें अपनी ज़िंदगी में पैसा, सारी चीज़ें, सुख सुविधाएं भी इकट्ठी करनी है। ठीक है, और साथ साथ ये अपनी खामियों पे भी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर इनके अंदर कोई दोष है, इनको लगता है कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, तो उस कमी को ये पहचानना चाहते हैं, उसको दूर करने के उपाय भी ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, मैं कुछ कार्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन न्यू बिगिनिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। अच्छा, पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस को क्लैरिफाई कर दीजिए, यहाँ पे क्यों है। ओके, ये बहुत तेज़ी से डिसीजन लेना चाहते हैं तेज़ी से, जो भी चीज़ें चल रही ना, बहुत तेज़ी से उनमें एक बदलाव आए। ठीक है, और ये सही, जो सही है उसकी तरफ रहना चाहते हैं, फेयर रहना चाहते हैं। कोई दो सिचुएशन है जिनमें से किसी एक को चूज़ करना चाहते हो, ये उसको चूज़ करना चाहते हो जो कहते हैं ना डिवाइन की तरफ से भी हो, जिसके लिए मर्जी हो उनकी भी कि हाँ हो। ठीक है, ऐसा कुछ चूज़ करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी न्यू बिगिनिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी न्यू बिगिनिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। सेम, और ये भी था, देखो, नहीं ये अलग है, ये अलग है, हरमिट की एनर्जी है। यहाँ पे देखिए, किसी चीज़ की नई शुरुआत करनी है, कहीं कुछ हैंड करना है, इसी बात को लेकर के इनके अंदर बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा फियर इश्यूज़ इनके अंदर आते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो कुछ ख़त्म हुआ जा रहा है, तो ये अपने अंदर कह सकते हैं ना, अपने अंदर झांकते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ ये देख रहे हैं कि क्या ये जो कुछ नई शुरुआत करनी है ये उसके लायक है, या जो नई शुरुआत, सपोज़ कोई रिलेशनशिप ख़त्म करना है तब नया शुरू होगा ना, तो वहाँ पे भी ये परेशानी कि क्या इनकी गलती थी, इस तरीके की अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना, बहुत बेचैनी बहुत है। जब बोलना स्टार्ट करते हैं ना तो पता नहीं, एकदम से गला एकदम ड्राई हो जाता है, तो और भी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, आई नीड 4 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 4 कार्ड्स। फर्म फाउंडेशन, spiritual strength, mental conflict and defeat, and financial and the material changes. बेस चक्र की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कमेंट करके बताना आप लोगों को लंबी रीडिंग पसंद है या छोटी, क्योंकि अक्सर टाइम नहीं रहता और रीडिंग भी बहुत लेट आती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 5 of Wands, 9 of Cups, 2 of Wands, the Fool, 6 of Wands and the Aquarius, the Star की एनर्जी है। नंबर्स की बात करें तो 5 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 0 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ओके, 555 हो सकता है आपको दिखाई दे रहा हो, 99 आपको दिख रहा हो, 555 हो सकता है आपको दिखाई दे रहा हो। ठीक है, 99 की एनर्जी है यहाँ पे, 99 हो सकता है आपको दिख रहा है, 22 अगर दिख रहा है। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं तो ये आपके बर्थ आप इनके मीनिंग जाके डिकोड करिए और वहाँ पे जो गाइडेंस मिलती है उसको फॉलो करिए। या देखने का मतलब होता है आपको अपने आप से दिख रहा है, ऐसे नहीं कि आप फोर्सफुली देख रहे हो, मैंने बोल दिया तो अब जाके देखना शुरू कर दो, ज़बरदस्ती नोटिस करना नहीं, वो दिखेगा तो आपको अपने आप अवॉइड करोगे ना तो भी दिखेगा। जोडिक साइन बताया था मैंने, चलिए फिर से बता देती हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वैसे बताया भी नहीं था शायद मैंने। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है एंड एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पर। स्पेशली एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आज कंपैरेटिवली कम है, उधर भी नहीं आया था, इधर भी नहीं आया, कम है, लेकिन अगर रीडिंग आप तक पहुँची है, आपसे रिजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस नज़र आते हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपके मामले में है तो ऐसे सोचते हैं कि आपकी जो है फाउंडेशन फॉर्म नहीं है, आपके पास पैसे नहीं हैं, फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो, या एज ए पर्सन आप बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन नहीं हो। ठीक है, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। मेनली यहाँ पे पैसा दिख रहा है तो हम ये कहेंगे कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है, सॉरी, आपके पर्सन का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो ठीक नहीं है, तो इस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी फाउंडेशन जो है वो फॉर्म नहीं है। स्पिरिचुअली काफ़ी स्ट्रेंथ आपको मिल सकती है। आपको मेन जो चीज़ है ना अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस को पाना है। ठीक है, और वो चीज़ यहाँ पर एक मिनट, कुछ कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करिए, क्योंकि बाकी सारे तो सेम है, ये थोड़ा डिफरेंट है। प्लीज़ डिवाइन स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करिए, क्या स्पिरिट गाइड संभाल रहे हैं चीज़ों को। डेक मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है। ओके,
आपके पर्सन या तो खुद की इनकी एनर्जी खुद की आपके लिए हो सकती है, या फिर वो उनकी सोच आपके लिए ऐसी हो सकती है। उनको ऐसा लगता है कि जो फाउंडेशन है वो फॉर्म नहीं है, इस रिलेशनशिप की फाउंडेशन फॉर्म नहीं है, या फिर ओवरऑल उनका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, पैसे नहीं है। तो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, ठीक है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको डिवाइन ने संभाल के रखा हुआ है, ठीक है। डिवाइन ने आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपको दी हुई है और आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। काफ़ी सारे इनके मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं जो बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड है, एक दूसरे से एकदम अपोजिट है। और ये खुद को भी ऐसे फील करते हैं कि जैसे नहीं ये बहुत ज़्यादा हार गए हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं, इस तरीके की इनकी सिचुएशन दिखाई देती है। ये अपनी ज़िंदगी में ना शायद डिवाइन भी चाहते हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस लेकर के आना चाहते हैं। काफ़ी मतलब फाइनेंस के मामले में और मटेरियल चीज़ों के बारे में मतलब इनका ये है कि बहुत चेंज लाने। लड़ाई झगड़ा यहाँ पे दिखाई देता है कि आप लोगों के बीच में हो सकता है लड़ाई झगड़ा होता हो सकता है महिलाओं में हो रहा है खाली। काफ़ी राइवलरी कंपटीशन हो सकता है, बाकी लोग भी हो सकते हैं इस कंपटीशन में, ठीक है। ये आप कोई विश है इनकी जो पूरी हो रही है, या फिर ये आपको ही अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, ठीक है। लेकिन इन्हें शादी होती हुई नज़र नहीं आ रही। शादी जैसा लग रहा है या तो अगर हुई नहीं है तो हो नहीं पाएगी, या अगर हो गई तो उनको लग रहा है कि चल नहीं पाएगी। इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पे दिखाई देती है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कोई एक डिसीजन इनको लेना है, किसी तरफ बाइस होते मतलब किसी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत क्लियर कुछ चाहते हैं कि कहीं से सब क्या कहना चाहिए, एक प्लानिंग बना रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, एक डिसीज़न बनाना चाहते हैं। घर छोड़ने की, ट्रैवल करने की एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई देती है। बट इनको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में ना ये आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। इनको ऐसा लगता है जैसे अगर आप मिल जाओगे तो आप इनकी विश कम ट्रू वाली कंडीशन हो जाएगी। या फिर इनको ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए जहाँ ये आपसे कुछ विश चाहते हैं कि आप इनकी विशेस पूरी करो, ठीक है। जब आप वो पूरी करोगे तो आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक होंगी, अदरवाइज़ आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी। केयर फ्री होकर के अभी एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा वाला से एटीट्यूड है इनका। ये चाहते हैं कि बस ये जल्दी से अपने आप को न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करें। सक्सेस पाना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, होपफुल है ये काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर। बेशक अभी चीज़ें ठीक नहीं है, बट स्टिल इनको ऐसा लगता है कि एक दिन ये ज़रूर सब कुछ ठीक कर लेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। म्यूचुअल गिव एंड टेक चाहते हैं ये, ठीक है। हालांकि दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है इनके। डिवाइन एक तरह से कह रहे हैं कि तुम प्रोटेक्टेड हो, परेशान मत हो, ठीक है। तुम अपने काम पे ध्यान दो, तुम प्रोटेक्टेड हो, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपको मिली हुई है ऑलरेडी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। कम्युनिटी की एनर्जी और कॉफिन की एनर्जी। ये कॉफिन की एनर्जी कल से बहुत स्ट्रांगली आई है। कहीं कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ नया शुरू करना है, ठीक है। 19 को अगर हम ऐड करेंगे तो 10 का फिगर आता है। 10 भी एक कंप्लीशन को दिखाता है। उसके बाद हम 1 को अगर लेंगे, 1 और 0 को अगर हम ऐड करेंगे तो 1 हो जाता है। तो 1 एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। तो कुछ तो है यहाँ पे जो ख़त्म करना है, ठीक है, नई शुरुआत करनी है। कम्युनिटी की एनर्जी है, ठीक है। 19 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 39 नंबर और 12 नंबर, 3 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नो, आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना तो उन्हें कम्युनिटी का ख्याल आ जाता है। हो सकता है आप लोग अलग अलग कास्ट, रिलीजन इनसे आते हो, या फिर आप लोगों के बीच में कुछ अतरंगी रिलेशनशिप है आप लोगों का। जैसे एज डिफरेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में, एक मैरिड एक अनमैरिड हो सकता है, या फिर एक कुछ ऐसा है यहाँ पर जो कि सोसाइटी के नॉर्म्स पे खरा नहीं उतरता।
तो ये आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो कम्युनिटी उनके माइंड में सबसे पहले आ जाती है कि लोगों का अप्रूवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सब चीज़ें इनके माइंड में आ जाती है। तो ये क्या करते हैं, ये फिर इन्हें ऐसा लगता है कि चलो ख़त्म करते हैं इस बात को। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये चीज़ है कि आपके पर्सन, जहाँ पे आपके पर्सन पूरी तरीके से स्ट्रांग नहीं है, उनकी जो सोच है वो दूसरों की सोच पे आधारित है, तो वहाँ पे आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करने के मूड में दिखाई देते हैं। बट मतलब ऐसा उनके माइंड करते ही नहीं, मतलब ये उनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट है। ठीक है, जब भी उन्हें कम्युनिटी याद आती है तो उनको ये लगता है कि सब कुछ ख़त्म करो, मट्टी पाओ वाली कंडीशन है। पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़, जहाँ ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, क्लियर हेडेड है, वहाँ पे इनकी एनर्जी जो कि आपके पर्सन की दिख नहीं रही है, तो जिन लोगों के केस में ऐसा होगा वहाँ पे ये क्या करेंगे कि चीज़ों को एक कहना चाहिए क्लोज़र, एक हेल्दी क्लोज़र देना। अब हेल्दी क्लोज़र में ये भी हो सकता है कि बिल्कुल क्लियर कट बात कर लेना किसी चीज़ को लेकर के, या फिर पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर देना, इश्यूज़ को ख़त्म कर देना, और फिर अब उसी इंसान के साथ में एक नई शुरुआत करना, ये भी होता है। तो डिपेंड करता है कि इनका क्या है सोचने का। तो ये कुछ चीज़ों में इनको माइंड में कम्युनिटी आ जाती है। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ये आपको ही सेक्रीफाइस करते हुए नज़र आ रहे हैं। सेक्रीफाइस मतलब इनको लगता है कि ख़त्म करो, आगे बढ़ते हैं वाली एनर्जी है इस टाइप की। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। टेम्पटेशन की एनर्जी है, सॉलिट्यूड की एनर्जी है, 9 नंबर, 15 नंबर एंड 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 9-6 की एनर्जी है, यानी कि मस्कुलाइन एनर्जी इस वक्त हो सकता है आपके माइंड में। अगर 96 आपको दिख रहा है तो मस्कुलाइन एनर्जी आपकी हो सकती है। तो अगर मस्कुलाइन है बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, तो थोड़ा सा इमोशनल होने की ज़रूरत है इस वक्त आपको। ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी जो होती है बाय नेचर इमोशनल होती है, मस्कुलाइन एनर्जी होती है वो प्रैक्टिकल होती हैं। तो ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा पावर में है, तो उसको थोड़ा सा कम करो। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, रोते धोते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपकी एनर्जी फेमिनाइन है, तो यानी कि आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बूस्ट करने की ज़रूरत है। तो जब भी आप बैलेंस सिचुएशन में होंगे, मतलब आपको जब भी आप फेमिनाइन एनर्जी में होंगे तो आपको 69 दिखेगा, और अगर आप मस्कुलाइन एनर्जी में हैं तो 96 आपको दिखेगा। अगर आपको 969 या 696 दिख रहे हैं तो आप देखना आपके थॉट एकदम बैलेंस होंगे, ना आप बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन होंगे ना बहुत ज़्यादा फेमिनाइन होंगे। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 96 की एनर्जी दिखाती है कि मस्कुलाइन एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, आप बहुत प्रैक्टिकल हैं। ये टेम्पटेशन का कार्ड भी एक मटेरियलिस्टिक उसको दिखाता है। तो आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा आपको सॉलिट्यूड में जाने की ज़रूरत है, एकांत में थोड़ा समय बिताने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अच्छी बुक्स पढ़िए, उन चीज़ों को समझिए। ठीक है, कुछ एडिक्शन हो सकते हैं आपके अंदर, हो सकते हैं आपके पार्टनर के अंदर हो रहे हैं, जो छूट नहीं रहे, उसे चाह के भी छूट नहीं रहे वाली कंडीशन है, तो उनसे आपको थोड़ा सा बचना है, दूर होना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सॉलिट्यूड में जाने की ज़रूरत है, ताकि आप एकांत में सही डिसीजन अपनी ज़िंदगी का ले सको। ओके, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सोल कॉन्ट्रैक्ट, शैडो साइड, नेग्लेक्टेड एंड हैबिट्स की एनर्जी। ओके, हैबिट्स की एनर्जी कल भी आई थी अगर आपने देखी हो रीडिंग तो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना, सॉरी हाँ, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू। ओके, फर्स्ट आई वांट टू फोकस ऑन माय कैरियर। ओके, हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन ने ये बात कही हो कि वो अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहते हैं पहले, आपसे बात करने से ज़्यादा उनके लिए उनका कैरियर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हैबिट्स की एनर्जी, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। आप लोगों के अंदर कुछ ऐसी आदतें हो सकती हैं जो आपके पर्सन को आपकी पसंद नहीं है, आपको आपके पर्सन की पसंद नहीं है, और आपके पर्सन अपनी उन आदतों को लेकर के या आपकी उन आदतों को लेकर के थोड़े से डाउट में है। उनको ये लग रहा है कि मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं पता कि हम लोग कभी भी चेंज होंगे। ठीक है, उन्हें अपने ऊपर भी नहीं भरोसा कि वो अपने ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे, आपके ऊपर भी उन्हें वही है कि आप कंट्रोल कर पाओगे, इस बात को लेकर के वो डाउट में ही है।
सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो एक रिश्ता है ना, वो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आप लोग ने इस दुनिया में एक दूसरे को कुछ सिखाने के लिए आए हो, ठीक है। बहुत कुछ है जो आपने एक दूसरे से सीखा हो। आपके पर्सन मानते भी हैं कि जो भी इन्होंने रिलेशनशिप से सीखा है, ठीक है, उस आप दोनों के बीच के उस रिश्ते से जो कुछ उन्होंने सीखा है, उन्हें नहीं लगता कि वो कभी भी उसे भूल सकते हैं। यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज, शैडो साइड की एनर्जी। आपके पर्सन इस बात के लिए भी कहते हैं कि आपसे कहना चाहते हैं कि आपने उनको आईना दिखाया बेसिकली। आपने उनको उनकी कमियों से मिलवाया कि उनके अंदर क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या उनके अंदर कमियां हैं, उनसे मिलवाया आपने। तो वो ये भी मानते हैं कि हाँ, आपने उनको आईना दिखाया और आपको ने उनको बेसिकली सुधरने में मदद करी है। मतलब सुधरे कि नहीं सुधरे अलग बात है, पर आपने एटलीस्ट उनकी खामियों को ज़रूर बताया। नेग्लेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। आपके पर्सन इस बात को भी मानते हैं कि उन्होंने आपकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया, नेग्लेक्ट किया, और वो मानते हैं कि वो फेल हो गए आपको वो सब कुछ देने में जो कि आपको चाहिए था, ठीक है। जो आप उनसे उम्मीद कर रहे थे कि जो वो आपको दें, वो सब कुछ आपको वो देने में असमर्थ हुए, फेल हुए हैं, इस बात को वो मानते हैं, ठीक है। साथ में यही है, आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू। आपके पर्सन कुछ चीज़ों को लेकर के आपसे गुस्सा है, आपसे नफरत करते हैं, बट स्टिल उन्हें लगता है कि नहीं, वो आपसे नफरत नहीं कर सकते, वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। ओके, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। और कुछ मैंने क्वेश्चन किया था पीछे, क्या किया था मुझे खुद भी नहीं याद है, जाके देखो और कमेंट करो, ठीक है। अगर आपको याद है तो कमेंट करो। ओके, अब हम देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए, उसके बाद हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फोकस करें अपने डिवाइन के ऊपर, उनसे अपनी गाइडेंस लें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। अच्छा, मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 11 जिसमें मैं डिफरेंट टॉपिक पे वीडियोस बनाती हूँ, जैसे कि ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हर दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि करंट फीलिंग में आप लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो करंट फीलिंग हम दिखाते हैं और पे वीडियो बनाते हैं ज़्यादातर। और उसके अलावा हम उनका देखते रहते हैं कि आपका डिवाइन का मैसेज फ्राइडे को आता है, डिवाइन के मैसेज आपके लिए क्या है, तो आपको देखना चाहिए डिवाइन के मैसेज, ठीक है। आपको इससे क्या होता है, आपको हेल्प मिलती है कि अगर सपोज किसी से लड़ाई झगड़े होने वाले हैं पैसे को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के, आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ ट्रिगरिंग आने वाला है और आपको पहले से पता हो कि ये चीज़ है, तो आप उसे हैंडल कर सकते हो ना। तो वो आप देखा करो, आप लोग नहीं देखते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अलावा भी मैं उस पर बहुत टॉपिक पे वीडियो डालती हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा तो एक बार प्लीज़ एक बार उस चैनल पे ज़रूर जाइए। आप सब्सक्राइब मत करना, आप सिर्फ जाओ, उसके कंटेंट को पूरा एक बार देखो, फिर आपको लगे उनकी वीडियोस को देखो। अगर आपको लगी कि हाँ वो वर्थ है तो आप सब्सक्राइब करना, अदरवाइज़ नहीं करना, ठीक है। एक बार जाओ जरूर, मैंने बहुत मेहनत से बहुत अच्छे वीडियोस बनाए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, किसी चीज़ के लिए मैं दोबारा से फिर से निकालूंगी, क्योंकि कोई सवाल इस वक्त हो सकता है आपके मन में, हो सकता है जिसका जवाब आप नो जानना चाहते हो, तो इसमें दोनों ही नो आ गए हैं, मतलब क्लियर नो किसी चीज़ के लिए, तो क्लियर नो है आपके लिए। और यहाँ पे भी कोई एक नो ही है, जो कि मैं अभी दोबारा से शफल करूँगी, बीच में आ गया था वो मैं कर रही थी, लेकिन क्योंकि बहुत स्ट्रांगली आया तो किसी न किसी के लिए तो 100% ही है। अगर आपके मन में कोई सवाल था जिस वक्त मैंने ये कार्ड गिरा, आप सोच रहे थे, तो ये उस सवाल का जवाब हो सकता है, जिसका जवाब आप हाँ या ना में जानना चाहते हो, या 24/7 आपके माइंड में कोई चीज़ सवाल चलता रहता है जिसका जवाब आप हाँ या ना में जानना चाहते हो। तो वहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे क्लियर नो है, ज़्यादातर लोगों के लिए, बट कुछ लोगों के लिए इस वक्त के लिए नो है, आगे चल के हो सकता है ये मतलब हाँ में भी कन्वर्ट हो सकता है, बट अभी तो ये मान के चलो कि ये नो है, ठीक है। बट मैं इसको दोबारा फिर से निकालूंगी, लेकिन ये किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है क्योंकि नो आया क्लियर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए, ओफो अब नहीं लूँगी, अब तो मैं निकालूंगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए उनके डिवाइन की क्या, मतलब डिवाइन की क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। रिकवरी एंड रिमेन पॉजिटिव की एनर्जी है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपको ध्यान रखना है कि जिसके लिए क्लियर नो है कि अभी, कुछ लोगों के लिए तो अभी है कि अभी नो है, आगे जाके परमानेंट नो भी हो सकता है और हो सकता है हाँ में भी कन्वर्ट हो जाए, बट ज़्यादातर लोगों के लिए क्लियर नो है। दूसरी चीज़ है, जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हुआ है वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको उन चीज़ों के बारे में पॉजिटिव रहना है। बेशक इस वक्त आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ख़राब हो गई हैं, बट
परेशान नहीं हो, आगे चल के जैसे ही आपका सही समय आएगा आपके लिए चीज़ें रिकवरी हो जाएगी। इन सब चीज़ों की, जो भी आपका लॉस हुआ है, इमोशनल हुआ है, फाइनेंशियल हुआ है, फिजिकल हुआ है, हर चीज़ की रिकवरी ज़रूर हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट एक चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी में करनी है, पॉजिटिव रहना है। किसी भी चीज़ को लेकर के आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप निगेटिव हो गए तो वो निगेटिविटी आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर लोगे। तो आपको पॉजिटिव रहना है, होपफुल रहना है और यकीन करना है डिवाइन पे कि एक दिन सब कुछ ज़रूर ठीक हो जाएगा। जो कुछ भी लॉस आपका हुआ है, वो चाहे किसी भी रूप में हुआ हो, उसकी रिकवरी भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।